जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि होलाष्टक चल रहे हैं और होली भी आने वाली है। अब आप लोगों को इस वीडियो में इतनी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में आप वीडियो देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत कुछ सही जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिली है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, होली आने वाली है और होलाष्टक जिस दिन से शुरू होते हैं उस दिन से सभी शुभ या मांगलिक कार्य होना भी बंद हो जाते हैं। और इसी बीच में दोस्तों, आप लोगों के घर में भी कुछ अजीब-अजीब सा होने लग जाता है कि भाई किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी का मतलब एकदम से कुछ ना कुछ अजीब सा उसको बेचैनी या घुटन हो रही है, एकदम से लड़ाई झगड़े घर में पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों उसका कारण यही होता है कि होली का आना। होली से आने से पहले 8 दिन पहले जब होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, होलाष्टक के दिनों में क्या होता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इन दिनों में लोग क्या करते हैं, जो भी टोने टोटकों के बारे में जानते हैं, भई वो लोग इन चीज़ों का मतलब उपयोग करके टोने टोटके करते हैं और कहीं न कहीं उसका कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है और आप भी फिर उस चीज़ में फँस जाते हैं। आपके साथ भी कुछ मतलब उस थोड़े दिनों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होने लग जाता है जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। देखो, होली आने से पहले मतलब होली के दिन तक या होली के अगले दिन तक, मतलब 14 मार्च को होली है तो 15 मार्च तक आप लोग इन नियमों का पालन कर लीजिएगा, है ना? देखिए, सबसे पहली चीज़, अभी जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में चौराहों पर से आप लोगों को बहुत देख परख कर ही निकलना चाहिए क्योंकि जो मतलब जो भी लोग करते हैं टोने टोटके वगैरह, वो चौराहों पर ही ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं। तो आपका ऐसा हर दिन मतलब ऐसा रहता ही होगा जहाँ पर आप लोग चौराहे से ज़रूर गुज़रते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भई जब भी आप किसी चौराहे से निकलें, तो आप भले गाड़ी से निकल रहे हो, चाहे साइकिल से निकल रहे हो, चाहे किसी चीज़ से निकल रहे हो, आपको देख लेना है कि चौराहे पर कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जिस पर मतलब कि हमें नहीं जाना चाहिए। मतलब कि चौराहे पर अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है, तो भई आपको उस चीज़ के बिल्कुल साइड से निकल जाना है, दूरी बनाकर निकल जाना है, या तो उस चीज़ पर अपनी गाड़ी नहीं चढ़ाना है, या पैदल चल रहे हो तो उस चीज़ को लांघ कर नहीं जाना है ना, ना उस पर पैर रख कर जाना है। चौराहे पर अगर आपको कोई चीज़ दिख गई है, तो आप उससे दूरी बनाकर कोई दूसरी साइड से निकल जाओ, पर उस जगह से या उसके पास या उसके ऊपर से मतलब अपना जो भी वाहन है या आप खुद चल के जा रहे हो तो आप उसके ऊपर से मत निकलना, ठीक है? अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर उसका आ जाएगा, है ना? हालाँकि लोग इस बात को मानते नहीं हैं, पर जब लोगों के साथ होता है तब उन लोगों को इन बातों के बारे में मानना पड़ता है। तो जब भी चौराहे से निकलो, अभी के समय के लिए सिर्फ़ ये बातें हैं, बाकी बात की बात नहीं है, क्योंकि होली के दिन तक जो है, ये जो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं इसी समय में होती हैं ना। तो भई अभी होली के दिन तक जितनी भी ये चौराहे से आप लोग गुज़रो तो देख परख कर ही जो है थोड़ा गुज़रना, और देख परख कर ही जो है थोड़ी दूरी बनाकर, मतलब कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाए तो उनसे दूरी बनाकर ही आप लोग निकलिएगा, है ना? इसके अलावा दोस्तों, जब तक होली आती है उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने जो कपड़े होते हैं वो बाहर सूखने के लिए टांगते हैं, सभी लोग टांगते हैं। तो अगर आप लोग रात में भी कपड़े अपने बाहर टंगे सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो अभी ऐसा नहीं करना है। आप और दिनों में करो मत करो उससे फ़र्क नहीं है, पर अभी जब तक होली ना आ जाए तो अपने जो बाहर आप लोग कपड़े वगैरह टांगते हो, इन कपड़े वगैरह को रात में ही अंदर कर लिया करो। रात भर जो है अपने कपड़ों को बाहर मत छोड़ा करो, क्योंकि बाहर रात्रि में पता नहीं कौन क्या कैसा क्या रहता है। तो जब क्योंकि वही कपड़े आप लोग पहनते भी हो, जब वह कपड़े आप पहनोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर फिर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए रात्रि के समय में अभी आपको कपड़े अपने बाहर सूखने के लिए नहीं छोड़ने हैं, रात्रि में ही उठाकर रख लेने हैं, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब तक होली ना आ जाए, जब तक होली के दिन तक या होली के अगले दिन तक आपको किसी के घर का कोई चीज़ नहीं खाना है ना। आपको कोई खाने पर भी बुलाता है तो आपको उससे किसी बहाने से जो है बोल देना है कि अभी हम नहीं आ पाएँगे। तो आपको किसी के घर का इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। कोई अगर आपको मिठाई दे, सफ़ेद रंग की चीज़ देता है कोई, तो भई आपको उसको भी नहीं खाना है। आदर सम्मान के लिए ले लो भले, अगर वो दे रहा है तो, पर उसको खाना नहीं है, ठीक है? और अगर हो सके तो लेना भी नहीं है, ना तो खाना है ना? तो किसी के घर की कोई चीज़ आपको खाना नहीं है। इसी के अलावा दोस्तों, आपको कोई तोहफ़े में अगर कोई चीज़ दे रहा है इन दिनों में, तो भई वो भी आपको नहीं लेना है। उससे बिल्कुल साफ-साफ मना कर देना है कि अभी हमें नहीं चाहिए, आप बाद में दे दीजिएगा, ठीक है? तो जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको बस होली के दिन तक जो है, होली के अगले दिन तक इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सोच समझ कर ही सारे काम करने हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियाँ कर दी तो इससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप परेशान होना शुरू हो जाओगे, घर में कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, तबीयत वगैरह खराब होने लग जाएगी, लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा अभी होली के अगले दिन तक थोड़ा-सा बचकर रहना है, थोड़ा-सा सावधानी के साथ रहना है। बाकी इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई आपके मन में प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।